साथ अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। ओ न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया, करीब आ गया, करीब आ गया। बोलो द्वारिकाधीश की जय। द्वारपाल अंदर गया और प्रणाम करके प्रभु से कहने लगा, हे नाथ, द्वार पर एक दुर्बल ब्राह्मण आया है। उसकी आंखें अंदर धंसी है, हड्डियाँ दिखाई दे रही हैं, फटे हाल है, लेकिन मुख पर दिव्य तेज है। वह आपसे कुछ लेने नहीं अपितु आपसे मिलने के लिए आया है और अपने को आपका मित्र सुदामा बतला रहे हैं। शीश पगान जगा तनु में प्रभु जाने को आई बस गई राम। दो दिपटी सिलटी दुपटी और पावा उपानो के नई साम। द्वारी खड़ो दिज दुर्बल एक रयो चकी सो वसुधा अभिराम। पूछत दीन दयाल को दाम बतावन आपनो नाम सुदामा। सुदामा शब्द सुनते श्री कृष्ण अपने सिंहासन से नीचे उतर पड़े, दौड़ लगाते जा रहे हैं, दुपट्टा कहीं गिर रहा है। दौड़ के प्रभु ने सुदामा जी को अपने हृदय से लगाया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए। दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। जीवन का यही है दस्तूर, प्यार बिना अकेला मजबूर। जीवन का यही है दस्तूर, प्यार बिना अकेला मजबूर। दोस्ती को माने तो सब दुख दूर, दोस्ती को माने तो सब दुख दूर। कोई काहे ठोकर खाए मेरे संग आए, के पग पग
दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। बोलो द्वारिकाधीश की जय। द्वारकाधीश सुदामा को अपने महल में ले गए, सुंदर सिंहासन पर बैठाया और रुक्मणी बिना कही उनके चरण पखाने के लिए परात और जल ले आई। वह परात और जल रुक्मणी के हाथ में ही रह गया। अब प्रभु ने अपने अश्रु जल से सुदामा के चरण धो दिए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। देखो रे पहली बार, ओ हो, अरे देखो रे पहली बार श्याम प्रभु जी भर कर रोए, दीन सुदामा के प्रभु ने असुवन से पग धोए, असुवन से पग धोए, असुवन से पग धोए, असुवन से पग धोए। देखो रे पहली बार श्याम प्रभु जी भर कर रोए, देखो रे पहली बार श्याम प्रभु जी भर कर रोए, दीन सुदामा के प्रभु ने असुवन से पग धोए, असुवन से पग धोए, असुवन से पग धोए, असुवन से पग धोए। दीन सुदामा अति निर्धन था, वस्त्र फटे थे दुर्बल तन था। दीन सुदामा अति निर्धन था, वस्त्र फटे थे दुर्बल तन था। कष्टों से व्याकुल जीवन था, मगर सहारा एक मोहन था। चले सुदामा मित्र से मिलने, हो चिंताओं में खोए। दीन सुदामा के प्रभु ने असुवन से पग धोए, असुवन से पग धोए। देखो रे पहली बार श्याम प्रभु जी भर कर रोए, दीन सुदामा के प्रभु ने असुवन से पग धोए, 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 असुवन से पग धोए। बोल द्वारिकाधीश की जय। तपस्वी सुदामा के पाँव में जूते नहीं थे, अतः उनके पाँव में बहुत से कांटे चुभे थे।
श्री कृष्ण के कांटे निकालने लगे। एक कांटा निकल नहीं रहा था तो प्रभु ने रुक्मणी को सुई लाने को कहा। रुक्मणी को देर हो गई तो प्रभु अपने दांत से कांटा निकालने लगे। तब सुदामा बोले, अरे प्रभु, यह आप क्या कर रहे हैं? इस प्रकार कांटा निकालना आपको शोभा नहीं देता। कहीं आपकी रानियों ने देख लिया तो। लेकिन श्री कृष्ण आज भूल गए कि वे महाराजा धीराज हैं और उन्होंने कांटा निकाल दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सुदामा गरीब जरूर थे किंतु निष्पाप थे, पवित्र थे, इसलिए प्रभु ने उनकी ऐसी सेवा करी। सुदामा ने महल में स्नान आदि किया। प्रभु ने उनको पहनने के लिए पीतांबर दिया और बोलिए दीनदयालु भगवान की जय, और स्वादिष्ट भोजन कराया। फिर श्री कृष्ण ने अपनी बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। फिर श्री कृष्ण ने अपनी 16,108 पत्नियां जो सामने बैठी है उनको इशारा किया कि चलो प्रणाम करो। अब एक एक पत्नी सुदामा को प्रणाम करना आ रही है। सबसे पहले रुक्मणी जी आई। मैं रुक्मणी जी महाराज आपको प्रणाम करती हूँ। देवी जी सौभाग्यवती रहो। जी मैं जामवंती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ। देवी जी सौभाग्यवती रहो। जी मैं सत्यभामा हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ। देवी जी सौभाग्यवती रहो। जी मेरा नाम कालिंदी है, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। देवी जी सौभाग्यवती रहो। जी मैं मित्रविंदा आपको प्रणाम करती हूँ। मैं बधाओ आपको प्रणाम करती हूँ। देवी जी सौभाग्यवती रहो। एक एक पत्नी सुदामा को प्रणाम करते जा रही है। अपने हाथ को ऊपर उठा करके सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे करीबन 400 पत्नियां प्रणाम कर गईं। 400 बार आशीर्वाद के लिए हाथ उठा रहे थे। सुदामा जी थक गए और रुक गए। अपने हाथ को दूसरे हाथ से दबाने लगे। कन्हैया सुनियो भैया। तो कन्हैया बोले क्या बात है? तो बोले कान में ही कहूँगा। भगवान ने अपना कान सुदामा जी के मुख के पास किया तो सुदामा जी कान में बोले अभी कितनी और है? भगवान बोले 16,108 है। अच्छा सुनियो लाला। तो भगवान बोले क्या बात है? तो कहा कान में कहूँगा। फिर सुदामा जी ने कहा क्यों कन्हैया, ये अपनी है? जी हाँ। नहीं मैंने सोचा आस पड़ोस की आ गई होगी। जी नहीं, यह सब अपनी है। बहुत अच्छी बात लाला। हम तो कहते दुबला पतला ब्राह्मण हो और हाथ भी हार गए कन्हैया, और ये एक एक करके प्रणाम करने आएगी तो सप्ताह भर में प्रणाम में पूरा हो जाएगा। एक काम कर लाला, सबकी तरह से तू कर ला प्रणाम, तो मैं तो आशीर्वाद दे दूँ तो सबको मिल जाएगा। भगवान ने ऐसा ही किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सुदामा को अपने पलंग पर बिठा उनकी चरण सेवा करने लगे और सुदामा से बोले मित्र, रास्ते में तुम्हें बहुत ही कष्ट हुआ होगा। सच कहता हूँ मित्र, मैं यहाँ आकर के संसारी जंजाल में फंस गया हूँ और अब उससे उगता भी गया हूँ। अपने गुरुकुल में जैसा आनंद था वैसा आनंद यहाँ का सुदामा। बचपन में तुम्हें खेलने की आदत तो थी नहीं, मैं तुम्हें ज़बरदस्ती खेलने ले जाया करता था। मुझे वह दिन आज भी याद है जब हम संविदा लेने गए थे और रास्ते में मूसलाधार वर्षा हो गई। हमें एक प्रश्न नीचे आस रखना पड़ा। तुम्हारे पास कुछ चने थे जिसे तुम अकेले खाने लगे। मैंने तुझे पूछा भी था कि तुम क्या खा रहे हो, लेकिन तुमने कह दिया कि मैं कुछ नहीं खा रहा। सर्दी के मारे मेरे ही दांत कटा रहे हैं। श्री कृष्ण
सुदामा से गुरुकुल की बातें भी करें, उनकी चरण सेवा भी करें। श्री कृष्ण को सुदामा की सेवा कर देकर उनकी रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। आज तक हमारे पति ने ऐसा प्रेम किसी और को नहीं दिखाया, यह ब्राह्मण बड़ा भाग्यशाली है। श्री कृष्ण ने कहा विवाह किया है नहीं? सुदामा ने कहा विवाह किया भी है और संतान भी है। तब श्री कृष्ण बोले हमारी भाभी कैसी है? सुदामा ने कहा तेरी भाभी सुशीला है और उसी की इच्छा और अंदरों से मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। अरे मित्र, फिर तो भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा। सुदामा संकोचवश उस पोटली को छुपाने लगे। प्रभु इसके प्रयास पर हंसने लगे। इसने गुरुकुल में 7 वर्ष वन में एक दिन चने छुपाए थे और आज यह चावल छुपा रहा है। आज तो मुझसे चावल छीन रहे होंगे। द्वारकाधीश ने चावल की पोटली छीन ली। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। और उसमें से उन्होंने एक एक करके 2 मुट्ठी चावल खा लिया। जब तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। नाथ बस कीजिए, जो जीव मुझे श्रद्धा से किसी वस्तु को दे वही मुझे प्रिय है। वस्तु का महत्व नहीं, वस्तु को समर्पित करने वाले की भावना का महत्व है। लौकिक दृष्टि से 2 मुट्ठी चावल थे, किंतु सुदामा का वह सर्वस्व था। सुदामा तो गरीब थे, विधाता ने उसके बाल पर लिख दिया शीश है। श्री कृष्ण सुदामा के बाल पर तिलक लगाने लगे तो उन्होंने उस लेख को पढ़ा और उसे उल्टा कर दिया। श्री कृष्ण सुदामा के बाल पर तिलक लगाने लगे और उन्होंने उस लेख को पढ़ा और उसे उल्टा कर दिया, यश श्री कर दिया। उन्होंने निश्चय किया कि जो संपत्ति कुबेर के पास भी नहीं है वह मैं सुदामा को दूंगा। बोलिए दीन दयालु भगवान की जय। श्री कृष्ण ने सुदामा कर्मों को क्षीण करने के लिए तांदुल भक्षण किए। उनके चावल खाने से उनके सारे विश्व ने चावल का आहार किया। श्री कृष्ण ने सारे विश्व के अन्न दान करने का पुण्य सुदामा को दे दिया। सुदामा के चावल प्रेम रस से भिगे थे, अतः प्रभु ने 1 मुट्ठी चावल के बदले द्वारका ऐश्वर्य सुदामा के घर भेज दिया। न तो सुदामा अपनी गरीब के बारे में प्रभु को बतलाया और न श्री कृष्ण अपने दान की बात सुदामा को बतलाई। सुदामा अगले दिन गांव लौटने की तैयारी करने लगे। उन्होंने सोचा श्री कृष्ण 2-4 दिन ठहरने के लिए कहेंगे, किंतु प्रभु ने उनको ठहरने के लिए नहीं कहा। उसका मूल कारण यह था कि सुशीला को इतना वैभव प्राप्त हो जाने के बाद उसने व्रत लिया था कि पति के मुख्य दर्शन में भोजन नहीं करेंगी। अतः श्री कृष्ण सोचा कि अगर सुदामा को न जाने दिया जाए तो उतने ही दिन भाभी को भूखा रहना पड़ेगा। अतः सुदामा अपनी वही पुरानी धोती पहन कर जाने के लिए तैयार हो गए। जाते समय उन्होंने कुछ नहीं मांगा। श्री कृष्ण उन्हें द्वार तक छोड़ने गए। श्री कृष्ण उन्हें द्वार तक छोड़ने गए और कहा मित्र, अब की बार भाभी को भी साथ लेकर आना, उनको मेरा प्रणाम अर्ज करना। सारा विश्व प्रभु को प्रणाम करता है, लेकिन आज श्री कृष्ण प्रेमवश भाभी को प्रणाम कर रहे हैं। दोनों की आंखों में आंसू झलक पड़े। सुदामापुरी पहुंच करके अपनी टूटी फूटी झोपड़ी को ढूंढने लगे, लेकिन वह झोपड़ी का नामो निशान नहीं था। उस झोपड़ी के स्थान पर भव्य महल बना हुआ था। सुदामा सोचने लगे